नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि कोस्ट गार्ड से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैंने इसको सेंड कर दिया है, इस पीडीएफ को, तो आप टेलीग्राम से भी जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कब से फॉर्म भरा जाना चालू हो गया है। तो ये 8 यानी कि आज से ही फॉर्म भरा जाना चालू हो गया है और 22 तक आप इसको भर सकते हैं। 1730 घंटा आपके पास है टोटल, ये इसमें दे रखा है। चलिए और बात कर लेते हैं, और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो यहाँ पे दे रखा है कि कौन से लोग भर सकते हैं और कौन कौन तरह के पोस्ट है वो देख लीजिएगा। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है और नाविक जीडी है यानी कि जनरल ड्यूटी है, फिर यांत्रिक, 3 तरह के पोस्ट आपको यहाँ पे रखे गए हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको 10th पास होना है, कोई भी बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जीडी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स और आपके मैथ्स होने चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, यानी कि 12th में। और उसके बाद नाविक यांत्रिक की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10th जो पास है, उसके बाद आपके डिप्लोमा होल्डर। डिप्लोमा में क्या बीटेक वाले चलेंगे तो चलेंगे, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है 3 या 4 ईयर अप्रूव्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डिप्लोमा कर रखे हैं या आपने बीटेक कर रखा है, दोनों चल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 10th और 12th पास दोनों या इसमें दे रखा है। कौन कौन से यांत्रिक में कर सकते हैं देखिएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर, इंजीनियरिंग इन ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर या 4 ईयर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें भी एलाइड ब्रांच हैं, तो कौन कौन से इसके एलाइड ब्रांच वाले भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इलेक्ट्रिकल में, फिर आपके मैकेनिकल में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो भी इसके एलाइड ब्रांच है, तो ये सब लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए और आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम कैसे होगा, इसमें 4-5 फेज होंगे। फर्स्ट फेज ही आपका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट फेज आपका रिटन है और फर्स्ट फेज में आपके 2 सेक्शन होंगे। देखिएगा और नीचे जाते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, कितने वैकेंसी हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो वैकेंसी है, अच्छा एज की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज आपके 18 से 22 रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो तो ऑब्वियस है, मिलता ही मिलता है। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो टोटल कितना वैकेंसी है। जनरल ड्यूटी में आपके जीडी में आपके 260 वैकेंसी है। उसके बाद डोमेस्टिक ब्रांच में आपके 30 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 25 है और इलेक्ट्रिकल में 20 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 वैकेंसी है। चलिए और आगे हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है वो आपके स्टेजेज कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब डिफरेंट ब्रांच के लिए डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट जो पोस्ट है उसके लिए डिफरेंट आपके स्टेजेज होंगे। एक स्टेज में क्या क्या करना है वो तमाम चीज़ें इसमें दे रखी है। चलिए और अगर हम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेजेज 1 जो है वो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। देखिएगा यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और यहाँ पे आपके नॉन निगेटिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे वो आपके नॉन निगेटिव टेस्ट होंगे। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि टेस्ट कैसे होगा। ये देखिएगा, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए रिटन टेस्ट होगा, सेक्शन 1 खाली होगा, सेक्शन 1 और इसमें पासिंग मार्क्स 30 होंगे। उसके बाद जीडी के लिए सेक्शन 1 और 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 1 और 2 जो है नीचे दे रखा है। सेक्शन 1 और 2 क्या है देखिएगा। सेक्शन 1 में जो है इसी तरीके से आप देखेंगे कि यांत्रिक में, इलेक्ट्रिकल में क्या जो फर्स्ट स्टेज में होगा 1 और 3 होगा। उसके बाद या इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 और 4 होगा। 4 का सिलेबस अलग है, 5 का सिलेबस अलग है। तो इसमें देखिएगा सेक्शन 1 में आप देखिएगा सभी के लिए कॉमन है, जो कि आपके 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट के होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स 20, साइंस 10, इंग्लिश 15 और रीजनिंग 10, जीके
आपके 5 होंगे और इसमें पासिंग मार्क्स 30 है, यानी कि 30 तो आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। सिलेबस आपके 10th बेसिस पे है। और उसके बाद सेक्शन 2, जहाँ पे भी सेक्शन 2 1+2 लिखा है तो यानी कि ये सेक्शन 2 में ये आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और मैथ्स या आपके जो सब्जेक्ट वाइज की हम बात कर लेते हैं तो मैथ्स इसमें 25 होंगे, फिजिक्स 25 होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं तो ये आपके इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो इस तरीके से आपको अपने सेक्शन में पास करना है, ठीक है। और स्टेज 2 जो है वो कुछ है नहीं, यहाँ पे देखिएगा 1 से 2 दिन के लिए आपको बुलाए जाएंगे और यहाँ पे आपको एक प्रकार से जो है वो कुछ वर्बल टाइप के नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके क्वालिफाइंग रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हैं फेस टू फेस या OMR शीट बेस्ड कुछ रहेंगे। तो इस तरीके से असेसमेंट एबिलिटी टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट OMR असेसमेंट मतलब एक टास्क दिया जाएगा, वो क्वालिफाइंग होगा, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, ये सब पास कर लेते हैं। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट में आपके कितने होंगे 1.6 किलोमीटर जो है वो रनिंग होगा 7 मिनट में, फिर 20 टाइम उठक बैठक होगा, 10 बार पुशअप होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सब कोई मैटर नहीं करता है, ये सब लोग पास ही हो जाते हैं, बस आपके जो नंबर है उसी पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। फिर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 3 होगा। फिर स्टेज 3 में क्या होगा तो यहाँ पे प्रोविजनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सब देखिए, ये स्टेज 3 का मतलब ये नहीं कि फिर से आपको टेस्ट लिया जाएगा, ये अंदर का प्रोसेस है। फिर फाइनल आपके मेडिकल होगा INS चिल्का में, फिर आपका मेडिकल होगा। उसके बाद ओरिजिनल सबमिशन, आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपके ओरिजिनल सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये सब स्टेजेज है जो कि कोई बड़ा नहीं है, स्टेज आपके फर्स्ट ही जो है वो रिटन टेस्ट वाला बड़ा है। अब अप्लाई का जो लिंक है वो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लिंक है इसी पे आप जाके इसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स वगैरह सब जगह तो कॉमन है, जिस तरीके से यहाँ पे दे रखा है वो तो आप लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो काफ़ी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। जो मोटे तौर पर जो जानना है वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर फ़ीस की हम बात कर लें तो 300 रुपया लगेगा SC ST छोड़ के, चलिए ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो नॉन निगेटिव हैं, यानी कि निगेटिव इसमें नहीं है, ठीक है। और फीस का जो छूट मैंने बताया, अच्छा इसमें एग्ज़ाम सिटी आपके 5 नियर बाई प्रेफरेंस दिए जाएंगे। आप जो भी नियर बाई 5 प्रेफरेंस दीजिए उसी में से आपका एक जगह होगा। अच्छा इसका आपको बता दिया गया है कि कब आपका स्टेज 1 होगा, कब स्टेज 2 होगा, स्टेज 3 कब होगा। देखिएगा ये आपका लास्ट मई तक 2024 तक आपके फाइनल सब चीज़ हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है 30 डेज के अंदर कर दिया जाएगा। इस तरह के इसमें चीज़ें दे रखी है। देखिए नोटिफिकेशन इतना लंबा इसलिए हो जाता है कि बाद में कोई केस ना कर दे कुछ चीज़ को लेके, इसलिए इतना नोटिफिकेशन लंबा रहता है। आपने देखा होगा कि आरक्षण से संबंधित हर एक नोटिफिकेशन में रहता है, जबकि सबको पता होता है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन इसलिए निकाला जाता है कि बाद में कोई ऐसा क्लेम ना कर दिया जाए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन देख के आपको घबराना नहीं है कि इतना पेज का नोटिफिकेशन क्या क्या चीज़ें दे रखा है, क्या क्या नई चीज़ें दे रखी है, ये सब चीज़ें कॉमन होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड की हम बात कर लेते तो कम से कम आपके 157 सेंटीमीटर तो होने ही चाहिए, ठीक है। और बाकी आपके आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय वाले हैं तो उनको 5 सेंटीमीटर का जो है वो रिलैक्सेशन मिला। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 5 मीटर का एक्सपेंशन होगा लड़कों के लिए, ठीक है। और उसके बाद वेट आपके 10% प्रोपोर्शनल हाइट के और एज के प्रोपोर्शनल होगा। चलिए, और टैटू वगैरह ये सब चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। टैटू वगैरह वैसे तो आजकल ज़्यादा उतना लोग रखते नहीं टैटू वगैरह का। चलिए, और धार्मिक वगैरह नहीं होना चाहिए। टैटू का कहने का मतलब भड़कीला नहीं होना चाहिए। ट्रेवल पासेस आपको मिल जाएंगे SC ST वाले लोगों को, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे अब बात कर लेते हैं पे कितना मिलेगा। तो लेवल 3 के पोस्ट हैं आपके GD के, यानी कि आपके यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 इंसेंटिव मिला के 45,000 मिल जाएंगे। उसके बाद डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यानी कि DV के लिए आपके लेवल 3 के भी पोस्ट हैं, यहाँ पे भी 45,000 के अराउंड मिल जाएंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि 45,000 कैसे मिलेगा। देखिए डिफेंस है, डिफेंस में जितना सैलरी होता है उससे ज़्यादा इंसेंटिव मिल जाते हैं। आप लोग में से कोई किसी का बड़े भाई या छोटे भाई होंगे तो देखिएगा 20,000 इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव चूँकि उनको ऐसा वर्कलोड होता है जिसकी वजह से इंसेंटिव वगैरह इन लोग में ज़्यादा होता है, इसलिए मैं 45,000 की बात कर रहा हूँ। नहीं तो लेवल 3 में 45,000 कहीं भी नहीं है, लेवल 4 में 35,000 मिलता है। तो हम कह रहे हैं लेवल 3 में कैसे 45,000 मिलेगा, तो इसका मतलब यही हुआ कि इंसेंटिव इन लोग का तगड़ा मिलता है। चलिए,
प्रमोशनल जो है वो आपके जो है वो पे स्केल 47,600 तक, आपके लेवल 8 तक यहाँ पे प्रमोशन हो सकता है। और अगर अदर बेनिफिट की बात करें तो जितने भी आपके कैंटीन सुविधा है, उसके बाद आपके फ्री मेडिकल है, उसके बाद आपको एकोमोडेशन के लिए घर वगैरह मिलेगा, तो तमाम चीज़ें यानी कि जो ऑब्वियस है सरकारी में होता है जो होगा। फिर इंश्योरेंस है वगैरह वगैरह, ये सब तो चीज़ें सरकारी है तो वो तो आपको पता ही होगा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।